माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करनी है हमने। 6.4 एक्सरसाइज में है हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हम दो टॉपिक्स को फाइनल कर चुके, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों के फार्मूलों में फैक्टोरियल चलता है, वो आप सारा पढ़ चुके। आज है न्यू टॉपिक, उनसे अलग प्रोबेबिलिटी। हाँ, प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन यूज होता है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल है, एक रूल हमारा यूज होगा, उसकी वजह से। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी का लफ्ज़ी मानी इम्कान, उम्मीद, चांस है किसी चीज का होना। बादल आते हैं तो प्रोबेबिलिटी होती है कि बारिश होगी। जरूरी नहीं कि बारिश हो जाए, बादल हट भी जाते हैं, बारिश नहीं भी होती। कॉइन हम फेंकेंगे, कॉइन को कहते हैं सिक्का, COIN, कॉइन, सिक्का। सिक्का होता है, पहले हम शेर खत कहते थे, आजकल हेड एंड टेल कहते हैं उसको। एक तरफ चांद होता है, एक तरफ मस्जिद बनी होती है या कोई सिक्के का और शक्ल बनी होती है बिल्डिंग की। तो उसमें जो है एक को हम हेड कहते हैं, एक को टेल कहते हैं। सिक्के की दो साइड होती है, एक हेड होती है, एक टेल होती है। हम सिक्का फेंकते हैं, अब 50-50 चांस है, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। इट मीन्स टोटल कितने हैं? 2 हैं। और 1 हेड आ जाए तो फिर हेड की भी 1/2 प्रोबेबिलिटी और टेल की भी 1/2। मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है कि 2 में से एक दफा हेड आएगा और 2 में से एक दफा टेल आएगा। ये कहता है प्रोबेबिलिटी वाला, लेकिन जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने इसको उम्मीद है, इम्कान लिखा है, पक्की बात नहीं है। वाइड टॉपिक प्रोबेबिलिटी है जिस पर मैं पूरा एतमाद नहीं कर सकता कि वो एक फार्मूला है। फार्मूला आप काइन में हेड और टेल हर 2 दफा हम फेंकेंगे, एक दफा टेल आएगा, एक दफा हेड आएगा, फिर 2 दफा फेंकेंगे, एक दफा हेड आएगा। जरूरी नहीं है, हम फेंकते जाए। हो सकता है कि 50 दफा हम फेंके और टेल 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 आता रहे, ये तो चांस है। लेकिन प्रोबेबिलिटी हमें इतनी, और ये प्रोबेबिलिटी आगे आप लोगों की जाकर स्टैटिस्टिक में आएगी, उधर ये चलेगी, प्रोबेबिलिटी का नाम चलेगा सैंपलिंग के नाम पर। हाँ, सैंपलिंग हम मानते हैं, सैंपलिंग हमारी लाइफ में चल रही है। सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी एक नाम कहलाता है, इसका मानी हम करेंगे नमूना। उर्दू में, सराइकी में, पश्तो में इसको जिनसी कहते हैं। जिनसी का मतलब नमूना, एक निशानी। आप गंदम की बोरियां लेते हैं, 50 बोरियां एक कमरे में पड़ी हुई हैं, आपने उनमें से 20 बोरियां लेनी है, या उन 50 के 50 का आपने सौदा करना है। आप उसमें से थोड़ी सी गंदम जो है शापर में डालकर घर ले जाएंगे, चेक कराएंगे। बड़े बूढ़े समझते हैं कि इसमें मट्टी कम है, ये है, हालांकि उन्होंने सब 50 बोरियां नहीं देखी, थोड़ी सी इस पर उन्होंने कहा हाँ गंदम अच्छी है, इसका आटा अच्छा होगा, वो उसका सौदा कर लेते हैं। आप जाकर सारे 50 की बोरियों का सौदा कर लेते हैं। तो वो जो आप थोड़ी लाए हैं, ये है सैंपल, ये आप सैंपलिंग आपने की है। इसी तरह मतलब शुमारी की जाती है, पूछा जाता है क्या होना चाहिए क्या नहीं। जिस बात पर ज्यादा लोगों का रिव्यू आ जाता है तो वो सैंपलिंग की वजह से वो कामयाब हो जाता है या वो बात हो जाती है। तो सैंपलिंग एंड प्रोबेबिलिटी हमारी जो है नेचर में या हमारी सोसाइटी में चल रही है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी में होते क्या है। प्रोबेबिलिटी में आता है, एक आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को आप कैसे, ये सेटों में होता है, पहली बात इसका सेटों के साथ वास्ता है। ये सेट बनेंगे 1 2 3 जो आप चैप्टर 5 ऑफ द 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, डिमांड लागू से निकला हुआ है। सैंपल स्पेस वो वैल्यूज होंगी जो कि टोटल होंगी। जिस तरह आप लोगों का डिमांड लॉ में यूनिवर्सल सेट था, यूनिवर्सल सेट फुल होता है, तो ये भी फुल होता है। सैंपल स्पेस में वो ऑल वैल्यूज आ जाती हैं जो आप लोग काम कर रहे हैं, ऑल वैल्यूज। सैंपल स्पेस में टोटल एक्सपेरिमेंट आ जाता है। एक्सपेरिमेंट का मतलब जो वर्क हो रहा है, एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट साइंस वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है, यहां पर अमल एक्सपेरिमेंट, यहां पर हम एक्टिविटी करेंगे, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। मींस इस एक्सपेरिमेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि हम कॉइन फेंक रहे हैं, जिसको सिक्का मैंने कहा, या डाइस। एक डाई होता है, डाइस, सिंगल को डाइस कहते हैं और ज्यादा को डाई कहते हैं। ये है छक्का। छक्के पर क्या होते हैं? 6 अदद होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 7 इस पर नहीं होते, जो हम लूडो वाला
लड्डो नहीं होती है, लूडो होता है। लड्डो मिठाई वाला होता है जिससे हम महरूम है। लूडो जो है वो खेलने वाली होती है छक्का, जिस पर 1 इस पर 0 नहीं होता है, 1 2 3 होता है। अब प्रोबेबिलिटी की तरफ वापस आता हूं कि मैं अपनी टेक्निक या अपना जो पॉइंट जो मेरे रिमार्क्स है कि प्रोबेबिलिटी हमारी एक रियल केस नहीं है इन द लाइफ या हमारी मैथमेटिक्स, ये रियल नहीं है। a+b होल का स्क्वायर फार्मूला अलजेब्रा ज्योमेट्री साइंस क्लास वो रियल है, बट प्रोबेबिलिटी को मैं रियल नहीं कह सकता। मैं अपनी बात प्रूफ करता हूं। पहले ये बता दूं कि ये एक्सपेरिमेंट है कि डाइस हमने फेंका या 2 दफा डाइस फेंका या काइन फेंका। एक डब्बे में पर्चियां पड़ी हुई हैं 1 से 10 तक, उससे हमने पर्ची निकाले, वो जो पर्चियां पड़ी हुई हैं वो सैंपल स्पेस है। दूसरा आता है इवेंट। इवेंट का मतलब वो वाकया, वो हादसा, वो काम जो हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इवेंट में आ सकता है कि वो सैंपल स्पेस है तो इसको हम एस कहेंगे और ये ए सेट हम कहेंगे और इसमें वो कहेंगे आड नंबर्स। तो आड कौन से हैं? 1 3 5, वो इन्हीं में से होंगे। तो मैं आते आते आ गया प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हमारा फार्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। अब नंबर ऑफ ए क्या है? 1 2 3 इंटीजर्स हैं। नंबर ऑफ एस क्या है? इसे ग्रेटर होगा ऑलवेज 6। कैंसिल करें तो 3 1 3 3 2 6 1/2। क्या मतलब है? आप छिक्के को 2 दफा फेंकेंगे, 1 दफा जरूर 8 नंबर आएगा। तो जरूरी नहीं, मैंने भी आपको कहा लाजमी नहीं है। हम लूडो जब खेल रहे होते हैं, कुछ खेल रहे होते हैं, उसमें जो है हमारा 1 पे जो है गोटी ठहरी होती है, उसके बाद हमने जो है पक्का होना है। तो ये 1 हमारा जो है 10 15 के 20 25 नंबर तक नहीं आता और दूसरा जो है वो अपने घर से निकल कर वापस पहुंच भी जाते हैं अपनी मंजिल तक और हमारा वो 1 नहीं निकलता है। हालांकि प्रोबेबिलिटी के मुताबिक 1 की प्रोबेबिलिटी अपनी क्या है? 1/6 कि 6 दफा फेंकेंगे तो 1 दफा जरूर 1 आएगा, लेकिन नहीं आता है 6 क्या 6 100 बार पर भी नहीं आता है, बहुत दफा छक्का नहीं निकलता किसी का। तो प्रोबेबिलिटी रियल केस में एक्चुअल केस नहीं है, लेकिन एक चांस है, सैंपलिंग है। तो हमने फार्मूले को समझने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस इज टोटल वैल्यूज, नंबर ऑफ ए जो हमारा उस वक्त इवेंट हो रहा है, और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के फार्मूले तक ले गया। अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 194 पे क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन है। कौन के भाई? कहता है लेट एस इज इक्वल टू, ये जो मैं अभी लेट किया है डाइस वही है। एस इज इक्वल टू ये सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यूज इसमें है। अब फौरन यहाँ पे लिख ले नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6, ये 6 वैल्यूज है। या तो जरूरत है बी द सैंपल स्पेस ऑफ द रूलिंग ए डाई। डाई को फेंकते हुए सैंपल स्पेस है, बिल्कुल हमें भी पता है यही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रूलिंग ए 5? पहला रूलिंग ए 5 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? या तो पहला पार्ट हुआ एस इज इक्वल टू सेट बनाएगा, जिस तरह मैं कर रहा हूं इस तरह आप लर्न करें बेटा। रूलिंग है 5 के आने के 5 कितने दफा यहां पर? एक ही है, एक ही 5 आएगा। आप ये आपको नहीं जरूरत, आपको नंबर ऑफ ए जरूरत है। सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। नाउ ये तो आपको पता चल गया कि सबकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए over number of s, which comes number of a is equal to probability of 1 है और number of s 6 है, कोई कैंसिलेशन नहीं होती, 1/6 is your answer। मीन 6 में से एक टाइम 5 आएगा। आई रिपीट बाय वर्ड्स, ये जरूरी नहीं है। सेकेंड पार्ट में भी वही ऊपर लफ्ज उसने कह दिया कि फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3 4 5, वो पार्ट्स दे रहा है, उसी के इन सब की प्रोबेबिलिटी मालूम करें। रूलिंग के नंबर, रूलिंग का मतलब आप फेंकते हो एक नंबर आ जाए, रूलिंग के नंबर लेस देन 1 से रूलिंग ए नंबर
1 से कम नंबर आए। आपके डाई पे जो आपने सैंपल स्पेस बनाया है, 1 से जो छोटा कोई इंटीजर नहीं है। हेयर हम इसको बी का नाम देंगे, और बी में 1 से छोटा कोई नहीं है, तो एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट तो आप नंबर ऑफ बी निकालेंगे इज इक्वल टू 0। इसमें कोई अदद नहीं है। जब वो कोई अदद है ही नहीं, 1 से छोटा इंटीजर एंड 6 से ग्रेटर है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी 0 होगी। लेकिन आएगी कैसे? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, which comes 0 over 6, और 0 over 6 0 ही होता है। राइट बॉय? इसको हम कहेंगे नो प्रोबेबिलिटी, इट हैज नो प्रोबेबिलिटी। और मेरी बात को याद रखो ध्यान, जब आपको कोई 6 वैल्यूज है और 6 में से 6 आए, फॉर एग्जांपल वो कहेंगे इनमें से कोई भी नंबर आ जाए, या नेचुरल 1 से लेकर 6 तक नेचुरल नंबर आए, तो सारे आएंगे। तो ये 6 by 6 कैंसिल होके ये जो 1 बचेगा, ये 1 फुल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। एमसीक्यूज में अगर कोई कहे द 100% प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड या इज इक्वल टू 0, 1, 2, 4 या 3, तो ये 1 होती है। 1 जो है ये फुल प्रोबेबिलिटी है। ये 100% से नोट निकल रहा है कि 100% का मतलब 100 में से 100, तो 100 over 100 कैंसिल होकर 1 ही आ जाता है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है एक आइडियल मशीन। आइडियल मशीन किस मशीन को कहा जाता है? जिसका इनपुट और आउटपुट बराबर हो, मींस उसकी एफिशिएंसी 100% हो। एफिशिएंसी का अर्थ दी, जिस मशीन की कोई रगड़ की वजह से, कोई और क्या नाम है, रेजिस्टेंस की वजह से आप लोगों का वो काम जाया ना हो, जितने इनपुट हो उतनी आउटपुट निकले, तो उसको आइडियल मशीन मतलब 100% एफिशिएंसी हो। ये कोई फुल प्रोबेबिलिटी 1 कहलाती है। Right boys? Yes sir. And similarly we are doing the third part of the question 1. A ruling a number greater than 0, मैं अगर इसको C सेट का नाम दे दो, लिखो, तो ये और भी अच्छा इंप्रेशन होगा, अच्छा सिंबल होगा। रूलिंग ए नंबर ग्रेटर है, वो लेस देन था, ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़े अदद, तो ग्रेटर तो सारे ही बनेगा। Yes sir. इसका मतलब इसी में क्या आ जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5। ओह, बाई चांस मुझे याद नहीं था, लेकिन बाई चांस जो मैंने बात की वो यूज हो रही है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू नंबर ऑफ C ओवर नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ S में भी, नंबर ऑफ C में भी 6 है, नंबर ऑफ S में भी 6 है, तो 0 से ग्रेटर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो जब भी फेंकेंगे 0 से ग्रेटर ही इंटीजर आएगा, 2 आएगा वो भी ग्रेटर रहेगा, तो 100% मींस 1। इसको हम कहेंगे फुल प्रोबेबिलिटी। 6 होगा, 6 का मतलब हर 6 में से 6 के 6 दफा वही 0 से बड़ा इंटीजर आएगा। क्लियर होता जा रहा है? टॉपिक हमेशा एंटर हो जाना ही हमारी कमाल है। मैं अब कर रहा हूं फोर्थ पार्ट। कहता है, इसको मैं डी सेट का नाम देता हूं। आप ए लिख सकते हैं, कोई एक पार्ट आएगा, आप ए नाम देते हैं। मैं मुख्तलिफ करने की वजह से ABCD नाम दे रहा हूं। रूलिंग ए मल्टीपल ऑफ 3, कि हमने फेंका और वो घूमता हुआ आया। रूलिंग ए मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल आ जाए, मीन्स 3 के मल्टीपल कौन कौन है? 3 खुद है, 6 खुद है। मल्टीपल का मतलब 3 वाला टेबल उन पर जाए। सो हमें तो नंबर चाहिए, नंबर ऑफ D इज इक्वल टू 2, और नंबर ऑफ S पहले से 6 आ रहा है। थस प्रोबेबिलिटी ऑफ D इक्वल टू नंबर ऑफ D डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ S, which means नंबर ऑफ D 2 और नंबर ऑफ S वही 6 आ रहा है। 2 1 का 2, 2 3 का, तो 1 over 3 लिखो डायरेक्टली, ना कि आप इधर बच्चों की तरह काटते रहे। वो कहीं कहीं मैं समझाने के लिए करता हूँ, कैंसिल होता है, वरना आप ये काटे नहीं और डायरेक्ट जवाब दीजिए। राइट बॉयज? ये आप 1 over 2 लिख सकते हैं डायरेक्टली। एंड अब आ गया
रूलिंग है नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 4 से ग्रेटर भी और 4 के इक्वल भी, तो कौन कौन आएंगे? 4 5 6 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, तो 3 आ जाएंगे। नंबर ऑफ डी है या ई है या एफ जो भी आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, और 3 का आप कर लेंगे, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं, उस फिफ्थ पार्ट का खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं ए बैग कंटेन्स 4 व्हाइट 5 रेड एंड 6 ग्रीन बाल्स। टोटल बाल्स पहले बताएं, टोटल बाल्स सबको ऐड करें। 4 5 ये टोटल बाल्स जो है 13 ये एस कहलाएगा, या ये टोटल बाल्स ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ एस कहलाएगा। मींस आपके नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 15, राइट यस। अब लिखे नंबर ऑफ, कौन सी बाल्स है? पहली व्हाइट बाल्स, सफेद बालों की तादाद 4 है। नंबर ऑफ रेड है, रेड बाल्स 5। नंबर ऑफ ग्रीन बाल्स इज इक्वल टू 6, और टोटल हमने 15 को किया है। कहता है 3 बाल्स आर ड्रॉन, 3 बालें उठाई जाती है एट रैंडम, नंबर पर बारी पर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर ग्रीन? पहला पार्ट, 3 बालें उठाई जाती है और ऑल आर ग्रीन, ग्रीन बालों की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली है। मैं आप लोगों को आज सिंपल प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, या मैं इसको जी का नाम इसलिए दे रहा हूं कि ग्रीन की वजह से, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितनी है? 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रीन ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स क्या है? 6, और नंबर ऑफ एस क्या है? 15। आप कैंसिल करेंगे तो 2 3 वाला 3 2s और 3 5s, 2/5 आपका आंसर आया। ये ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है। मैं पहले आपको ये सारा सिचुएशन बता दूं, उसके बाद सेकंड कह रहा है ऑल आर व्हाइट, सारी व्हाइट हो। सेकंड पार्ट में ऑल आर व्हाइट, व्हाइट बॉल्स हो, तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स डब्ल्यू से डिनोट करता हूं, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इज इक्वल टू क्या है? 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ओवर नंबर ऑफ एस, एस मीन टोटल 4 है ओवर वो 15 है, कोई टेबल नहीं जाता, यही आंसर। टेबल जाए तो ठीक है। और यह आप याद रखें कि ये प्रॉपर ही आंसर आएगा, इम्प्रॉपर कभी नहीं आएगा। ऊपर वाली वैल्यू बड़ी नहीं होगी, ऊपर वाली वैल्यू छोटी ही होगी। ओके, अब इसको रो तो फिर आप दोबारा